ये खाना पकाना ना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है, ये आज मुझे महसूस हो गया है। इसके लिए मैं औरतों को सलूट करता हूँ। तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। आई नो सर। तुम्हें इतनी छोटी सी पोस्ट पे और इतनी कम सैलरी पे दिन रात काम करते देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी जो भी करना है हम लोग साथ मिलकर करेंगे। चुपचाप जुर्म सहना वो भी कायरता है। सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे, वही उसके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। एक्सक्यूज मी, अंदर कैसे आ गए तुम लोग? એ બધી વાત પછી તમે અભી ને અભી બહાર ચલો और जलपा के साथ जो व्यवहार किया है ना उसकी पूरे स्टाफ के सामने माफी मांगो। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? हमें जलपा के मम्मी पापा है। जलपा? तो आप लोग जलपा के मम्मी पापा? उसकी बातें सुनकर के यहाँ आए हो? वो बेचारी और कर भी क्या सकती है। अरे कितना बदतमीज हो आप। सही फरमाया आपने। जलपा का चाल चलन ही अच्छा नहीं था ऑफिस में, इसलिए उसे मजबूरन ऑफिस से निकालना पड़ा हमें। अरे क्या उल्टे पुल्टे इल्जाम लगा रहे हो मेरी जलपा पे? अरे मैं जानता हूँ वो मासूम है, भोली है, पर प्रमोशन पाने के लिए मेरे कैरेक्टर पे उसने हाथ क्यों डाला? अरे खोटा है, ये सब खोटा है। मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ आप जैसे बॉस लोगों को। ऐसा ही किया है उसने, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। जाओ जा करके पूछो उससे, अब घर पे खाली बैठी होगी। मुझे मेरी बेटी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम जैसे बॉस लोगों को। गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। याद रख अजय नारंग, ये गुजराती जब पीछे पड़ जाता है ना, धंधा नहीं वाचे पीछे ही पड़ जाता है। चल जागृति। ये हाँ, अरे अपना शर्ट तो जरा अच्छे से प्रेस करूं बाबा। ये चमक चमक के क्या दिख रहा है? वाह मुझा झूले लाल। अरे बिना 10 का सिक्का 4 दिन पहले तुम गुम गया था, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, अभी मिला है। किधर घूमने गया था बाबा? दोस्त से मिलने गया था। अरे लौटा भी है तो अकेला लौटा है, उनको भी लेके आना था थोड़ा यार, फायदा तो होता था। पर चलो ठीक है, तुम तो वापस आया। बांस का कार है। हाय शाबाश। अरे बाप रे, ये तो शर्ट जल गया मेरा। अरे ये 10 रुपए के चक्कर में यहाँ 1000 रुपए का शर्ट का चूना लग गया। बड़ी झूले लाल, तुमने ये शर्ट ही जला दिया। अरे शर्ट जलाया नहीं है बाबा, ये तो मैंने जानबूझकर किया है। बड़ी जानबूझ के? देखो हमारी जिग्नेश की यहाँ पार्टी है ना, कितने सारे लोग आएंगे, कितनी गर्मी होगी वहाँ। अरे बदन को ठंडी ठंडी हवा लगनी चाहिए नहीं, इसलिए मैंने विंडो बनाया है। देखो मैडम, मैडम, बड़ी क्या हुआ? आपने सुना क्या? बड़ी क्या हुआ? नहीं, जलपा के बॉस ने उसे छेड़ा। क्या बात करती है? और तो और उसके साथ ना जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। बड़ी क्या? और जलपा को ना ऑफिस से आउट भी कर दिया। और जिग्नेश भाई और जागृति मैम उसके साथ फाइट करने को गए तो इतना बड़ा इंसल्टिंग करके ऑफिस से उन दोनों को भी ना गेट आउट कर दिया मैडम। अरे बाबा झूले लाल, कैसा जमाना आ गया है। क्या इतना बड़ा हादसा हुआ और उन लोगों ने हमको नहीं बताया? एक्सक्यूज मी, प्लीज कम इन। प्लीज बी सीटेड। जी हम जलपा के पेरेंट्स, मुझे मेरे सेक्रेटरी ने बताया था। बताइए क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं, धन्यवाद। हो अरे नीचे से मंगवा देता हूं मैं कुछ। नहीं प्लीज रहने दीजिए। क्या हुआ? आप लोग बहुत टेंस लग रहे हो।
सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है साहब, ना हमारे साथ, ना आपके साथ, और ना ही आपकी कंपनी के साथ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। समझ में नहीं आता सर, कैसे बताए। बताने में हमें इतनी शर्म महसूस हो रही है। तो बताइए, बेझिझक बताइए, आखिर बात क्या है? अरे इस आदमी को तो जेल में डालना चाहिए, कट पीस काट के। डोंट वरी जागृति बहन, तुम टेंशन मत लो, डरो मत, हम लोग तुम्हारा साथ है। सर, आपकी कंपनी के ऑफिसर अजय नारंग ने हमारी बेटी जल्पा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। What? हाँ सर। हाउ डिस्गस्टिंग! मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि अजय नारंग जैसे लोग ऐसा भी कर सकते हैं। मगर आप लोग भी जल्पा के पेरेंट्स हैं, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। लेकिन इस प्रकार का केस मेरी कंपनी में मैं पहली बार सुन रहा हूं। अरे साहब, अगर आपने अजय नारंग जैसे नपावट लोगों को कोई सजा नहीं दी ना, तो ऐसे केस आपकी कंपनी में आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। मैं समझ सकता हूं, ये नारंग जैसे लोग ही भली भोली लड़कियों का शोषण करते हैं और हमारी कंपनी का नुकसान भी करते हैं। इसीलिए सर, अजय नारंग जैसे लोगों को फौरन कंपनी से निकाल देना चाहिए, तभी ना उसकी अक्ल ठिकाने पे आएगी। डोंट वरी, आप बेफिक्र रहें। अब अजय नारंग की पोल खुल चुकी है। अब ना तो वो अपने आप को बचा पाएगा, ना ही अपनी नौकरी। मगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जल्पा को जल्द से जल्द काम पर भेज दीजिए। हमारी कंपनी को जल्पा जैसी टैलेंटेड लड़की की बहुत बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सर, हमें आप पर भरोसा है और अजय नारंग के खिलाफ आप कड़ी कार्रवाई करना। जी बिल्कुल, आप लोग बेफिक्र रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्पा कल से जॉब पे आ जाए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अजय नारंग, यू आर फायर्ड। अजय, क्या कर रहे हो भाई? ऐसे कैसे कंपनी चलेगी? हाँ, सीनियर से भी कुछ सीखा करो ना। देखो हमारा काम कितना साफ सुथरा होता है। हाँ, सुनो, जल्पा के पेरेंट्स आए थे। अगली बार जो भी करो ध्यान से करना। मेरा मोबाइल भूल गई थी। અરે તમે સૌ અહીંયા સોસાયટી में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं नहीं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हम लोग तो तुम्हारे घर के काकड़े और पापड़ खाने आए हैं। बड़ी क्या जागृति बहन, तुम्हारे घर में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया नहीं और तुमने हमको बताया भी नहीं। देखो भाई, हम हर चीज में कंजूसी कर सकता है, लेकिन दोस्ती में कभी कंजूसी नहीं करता, कट पीस काट के। जिग्नेश साहब, ये सरासर गलत है भाई। आपको ये बात हमको बतानी चाहिए थी ना। क्या बताऊं पांडे जी, सच बोलूं तो समझ में ही नहीं आया कि आप लोगों को ये बात हम कैसे बताएं। धंधा नहीं वाचे, मैंने और जागृति ने इसीलिए ये कदम उठाया। बड़ी जागृति बहन, तुम दोनों ने ना अपनी खुशी में तो हमको शामिल किया, लेकिन अपने दुख में हमें शामिल नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहन। ऐसा ही है। क्या जल्पा हमारी बिटिया नहीं है? क्या ये हैप्पी होम सोसाइटी परिवार की तरह नहीं है? और फिर जल्पा तो हमारी लाडली बेटी है। ठीक है, लेट अस स्टॉप द डिस्कशन, लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, क्या बोला उसने?
किसने? बड़ी जलपा के बॉस ने। एक नंबर का लिच्चड़ आदमी है वो, जानवर। जानवर ना सिर्फ सूट बूट और कपड़े नहीं पहनते, इतना फर्क है दोनों में। अरे छोटा तो छोटा, बड़ा बॉस भी वैसा ही निकला। हम तो समझ रहे थे कि वो हमारी मदद कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला वो भी वैसा ही है। मेरा तो खोपड़ी ऐसा खसक गया था ना, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। अरे ऐसे कैसे? हम लोग पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस? अरे और नहीं तो क्या, अरे इस आदमी को तो जेल में डालना चाहिए, कट पीस काट के। डोंट वरी जागृति बहन, तुम टेंशन मत लो, डरो मत, हम लोग तुम्हारा साथ है। पुलिस का नाम आएगा तो धंधा नहीं वाचे, टेंशन तो आएगा ही ना। ऐसा कहकर इन्हें भयभीत मत की। पुलिस तो जनता की सेवा के लिए होती है। नो मोर डिस्कशन। क्या हम पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लें? हाँ। ठीक है। हेलो पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं आप लोगों की कंप्लेन दर्ज करता हूं, मगर एक बार फिर कहता हूं, मैं बिना ठोस सबूत के अजय नारंग के खिलाफ अगर जाएंगे तो नुकसान आपका होगा। देखिए, मैं आप लोगों की कंप्लेन दर्ज कर लेता हूं। पर उससे पहले मैं आपकी बेटी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पूछ सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जलपा जी, आप कितने समय से इस कंपनी में जॉब कर रही हैं? पिछले 1 साल से। तो 1 साल में आपको ऐसा पहली बार फील हुआ कि अजय नारंग का बर्ताव आपके लिए कुछ ऐसा है? जी। क्या उसके पहले उन्होंने कभी आपको छूने की कोशिश की थी? जी नहीं। अजय नारंग का नेचर शुरू से ऐसा है या था? मुझे पता नहीं। अजय नारंग बाकी सभी लड़कियों के साथ ऐसे पेश आते हैं कि सिर्फ आपके साथ? मुझे मालूम नहीं, और ना मैंने कभी छानबीन की। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। चलिए ठीक है, ये बताइए अजय नारंग ने आपको कहाँ कहाँ छुआ था और कितनी बार? बड़ी झूठे लाल है, ऐसा बोलता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं मेरी बेटी से? आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जलपा एक लड़की है, और कोई भी लड़की ऐसे सवालों के खुलकर जवाब नहीं दे सकती। तो कोर्ट में जब ये सवाल उठेंगे तब ये क्या कहेगी? देखो हवलदार। इंस्पेक्टर। यार एक तो टोपी नहीं पहना, मालूम ही नहीं पड़ता हवलदार है कि इंस्पेक्टर। आप चुप करिए, देख रहे हैं ना इन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। बड़ी तुमको पकड़ के जाएगा तो मेरा क्या होगा? क्या बात करती है? देखिए, आप लोग मेरी बात समझिए। आप लोग अच्छे घर के हो, इज्जतदार हो, कामकाजी हो। बेकार में इन बड़े लोगों से उलझोगे तो अपना वक्त खराब करोगे। इन लोगों का कुछ नहीं होगा, समझे? मगर इंस्पेक्टर साहब, अन्याय को बर्दाश्त करना गलत ही नहीं बल्कि कायरता भी है। अब बेचारी जलपा के साथ जो कुछ हुआ और बाकी उन तमाम लड़कियों को उस दरिंदे ने क्या कुछ नहीं किया, उसका इंसाफ कैसे मिलेगा? ठीक है, मैं आप लोगों की कंप्लेन दर्ज करता हूं, मगर एक बार फिर कहता हूं, मैं बिना ठोस सबूत के अजय नारंग के खिलाफ अगर जाएंगे तो नुकसान आपका होगा। सर आप यहाँ मुझे बुला लिया होता, कोई प्रॉब्लम? अरे अभी अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। जलपा और उसके पेरेंट्स ने हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी है। व्हाट? ये लड़की भी ना फंस गए ना। कितनी बार कहा तुमसे, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, पर तुम तो ना किसी पे भी। सर मुझे लगा कि प्रमोशन के चक्कर में आ जाएगी। देखो, अभी उससे पहले कि हमारी पोल सबके सामने खुल जाए, पुल डाउन द सब्जेक्ट, जल्दी से हाथ पैर मारो। 1 मिनट सर, मैं देखता हूँ। ये लड़की भी ना। पापा, अरे मम्मी, पापा, पापा फोन। किसका फोन है? मेरे बॉस का। सुनो बेटा, फोन का स्पीकर ऑन करो और रिसीव करो फोन।
क्या समझती हो अपने आप को? तुम जैसी लड़कियां ना रोज आती जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या बिगाड़ लोगी मेरा? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने की? कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें पता नहीं कि मेरी पहुंच कहां तक है। अबे और सर्कस के जोकर नौटंकी बंद कर अपनी, बुड़बक कहीं का। जलपा अकेली नहीं है, पूरा हैप्पी होम उसके साथ है। और हैप्पी होम की ताकत तू नहीं न जानता है। बुड़बक सुन, जब एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाती है ना, तो हाथी को छठी का दूध याद आ जाता है। और जब हैप्पी होम की चींटी तेरे नाक में घुसेगी तो तुझे कौन सी छठी का दूध याद आएगा? बे बोल। तुम जो भी हो बूढ़े लग रहे हो, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि सबको संभालो और खुद को भी संभालो। अरे क्यों ऐसा फालतू का बोल बोल के मोबाइल का बिल बनाता है? बिना तेरे को ऐसा सबक सिखाएंगे हम, कट पीस काट के। हाँ, और मैं तेरे को ऐसा सबक सिखाएगा कि तू खुद मेरे को बोलेगा क्या तो धंधा नहीं वाच्य हो कौन तुम लोग? मिडिल क्लास लोग ही हो ना? अरे तुम जैसे आम लोगों की सुनता कौन है? अरे जा जा, तेरे से होगा ना वो कर लेना। अब तू देख हम सब मिलके कैसी तेरी वाट लगाते हैं। और हाँ, तुझे याद ही होगा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन वुमन। मारो हड़े को पकड़ के। ओ, डर गया इसलिए फोन पे ही मर गया। क्या हुआ अजय? क्या बोल रहे थे वो लोग? कह रहे थे पूरी फौज है उनके साथ, हैप्पी होम फैमिली की। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। लगता है रंगा को भेजना ही पड़ेगा। तुम्हारी ये रोटी है कि रोटा है इतना कड़क? अरे मैंने जानबूझ के कड़क बनाया है। जानबूझ के बनाई है? अरे ऐसी रोटी जो तुम्हें रुलाती है वो किस लिए? क्या धमकी दे रहे हैं? हैप्पी होम वालों को धमकी दे रहे हैं? अरे उन्हें पता नहीं है कि इस कॉलोनी में एक शेर रहता है। जरा सोचो क्या होगा अगर मैं उससे टकरा गया। कहाँ है मेरी बंदूक? दादाजी, आपकी जंग वाली बंदूक में ना जंग लग गई थी, तो मम्मी ने उसे भंगार वाले को बेच दिया। बेच डाली? मेरी बंदूक बेच डाली? परविंदर! अरे कहाँ जा रही हो? मेरा मन आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ, तुम मंदिर जाकर आओ, लेकिन सुनो जागृति, अकेले मत जाना। क्यों? साथ में राजलक्ष्मी बहन जी को भी लेके जाना। हाँ, वरना मुझे पता चले कि आधे रास्ते से तुम ही गायब हो गई। आजकल इन लोग का कोई भरोसा नहीं। जिग्नेश भाई, डरने से कुछ नहीं होगा। अरे हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, कट पीस काट के। हाँ आप लोग हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ पांडे जी, हम लोग बैकआउट कर लेते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, कहीं हमारी जीत की वजह से दूसरों का नुकसान ना हो जाए। अरे भाई साहब, एक काम करते हैं, मेरे मित्र की एक भतीजी न्यूज चैनल में काम करती है, उसको मिल लेते हैं, शायद वो कुछ हमारे काम आ जाए। पर फिर मैं अकेले घर पे रह के क्या करूंगी? अरे तुम तो मंदिर जा रही थी ना? नहीं, मुझे लगता है मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ। हाँ। आती हूँ, आप रुकना। कर लो। वो बात भी ठीक है, वो बात धंधा नहीं अच्छा। हो रोटी छोटी मोटी, तुझे क्या लगा कि शेर सिंह इतना कमजोर हो गया है कि एक रोटी नहीं चबा सकता, खा सकता? और जा, शेर सिंह में आज भी वो जवानी, वो जोश बाकी है जो कभी बॉर्डर पे हुआ करता था। अरे पर लगता तो दिखता भी नहीं है। ओए टोडरमल, आजकल मेरे ग्रहों का योग कुछ गलत चल रहा है, वरना तूने मुझे कभी ऐसा देखा है? अरे बाबा, बुरा वक्त तो हमारी बिचारी जलपा के साथ भी चल रहा है, अभी वो देखो कैसे दिखती है। लेकिन पुलिस ने उसकी कंप्लेंट तो लिख ली है ना? अरे हाँ बाबा, पुलिस ने कंप्लेन लिखा, वो भी 50 नसीहतों के साथ। अरे बोलते हैं कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा ना, वो अजय नारंग पर हाथ ही नहीं डालेंगे। बस
यही प्रॉब्लम है हमारे कानून में। हाँ, लेकिन जलपा के माँ बाप भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अरे जलपा पे हुए अत्याचार का बदला वो गिन गिन के लेंगे, देख लेना। बिल्कुल ठीक है। उस अजय नारंग जैसे बंदे को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो दोबारा कभी किसी लड़की की तरफ ना आंख उठा के ना देख सके। हाँ पापा, तुम्हारी ये रोटी है कि रोटा है, इतना कड़क? अरे मैंने जानबूझ के कड़क बनाया है। जानबूझ के बनाई है? अरे ऐसी रोटी जो तुम्हें रुलाती है वो किस लिए? वो दांतों की एक्सरसाइज के लिए। ये ले, तू भी ट्राई कर। भाग गया। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ जो भाग गया, नहीं तो उसे पता चल जाता कि शेर सिंह को रोटी बनाना भी नहीं आता। चलो भाई, जैसी भी है खा ले। हाँ भाई यही हैप्पी होम्स। जलपा यहीं पे रहती है, 2nd फ्लोर। बहुत अच्छी बात है। आज जिग्नेश को ऐसा धोएंगे कि वो अपना नाम भी भूल जाए। चलो। हाँ हेलो, कौन? क्या हम कौन है? अरे हम एक मिनट ना होल्ड करो। अरे हमको हमारा नाम नहीं याद आ रहा है। आज सुबह तक याद था कि हमारा नाम फरहाद दारू वाला है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। वो खुदा है। अब एक मिनट ना दिख रहा, जरा होल्ड करो। मेरा नाम का प्रॉब्लम है, जरा एक मिनट होल्ड करो। मलिग्यू। हाँ दिख रहा, हमारा नाम है जिग्नेश। हाँ जिग्नेश दारू वाला से बात करने का है। नहीं रे नहीं, रॉन्ग नंबर है दिख रहा। क्या वापस ट्राई करो, आओ जाओ। दारू वाला से बात करने का जिग्नेश को फोन लगाता है। हेलो कैसा है? सिरिन किधर है? अबे तू क्या बोल रहा है? हैं तू कौन है? अबे तेरा नाम क्या है? अरे सुबह आया होता ना तो हम तुमको जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि हम भूल गया था। लेकिन अभी याद आया, मेरा नाम जिग्नेश है, जिग्नेश। अच्छा, तो यही है जिग्नेश? हाँ मैं ही जिग्नेश है। अरे बाबा हिंदी नहीं आता है क्या? जर्मन में समझाऊं? समझाएंगे तो। अगर वो दोनों लड़कियां वापस से अजय नारंग के खिलाफ खड़ी होती हैं तो हमें एक बहुत बड़ी खबर मिल जाएगी। और यकीन मानिए काका, इस बार मैं उन दो लड़कियों को पीछे नहीं हटने दूंगी। प्रैक्टिस करने से ना भूखा रहने का, अनशन करने का आदत हो जाएगा। हम लोग एक काम करेंगे, हम सब औरतें मिलके तुम दोनों को भूखा रहने का प्रैक्टिस पहले कराएगा। अरे बाबा, कंट्रोल ही नहीं होता है। पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया तो कैसे कंट्रोल करूं?